वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये आ जाए भाई सुपर गाड़ी जो लवर हैं। अच्छा लेफ्ट राइट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबका मैं ऐड लगाऊंगा। सबकी गाड़ियाँ सब सेल के लिए, परेशानी हो ना आपने। अच्छा 28 लाख रुपए डिमांड है। थंबनेल पे आपने देख लिया, गाड़ी बहुत प्यारी खूबसूरत गाड़ी है। अच्छा फ्रंट से आप झालर देख लें, कैबन देख लें। कैबन अब झालर के ऊपर खड़ा होकर आप सबको मैं दिखा देता हूँ, अंदर से भी थोड़ा रिव्यू करवा देता हूँ। कुछ गाड़ियों की चाबियाँ नहीं होती हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है। कोशिश देख लें, सामने जो छत देख लें बिल्कुल ओके है, साफ़ सुथरी है। अब आइडिया आपको थोड़ा सा हो जाएगा। कोशिश और डैशबोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। मतलब चाबियाँ नहीं होती हैं। कुछ मालिक है शोरूम पर चाबियाँ छोड़ जाते हैं और जो शोरूम वाला मालिक उस पर बेशुमार चाबियाँ होती, पता नहीं चलता कौन सी गाड़ी की है। अगर आप गाड़ी पसंद आ गई तो फिर आपको स्टार्ट करके सब कुछ आपको दिखा देंगे वो। और कुछ मालिक होते हैं कि चाबियाँ अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये, व्लॉग बनाने का मकसद ये, आपको हर एक चीज़ मैं दिखा दूंगा। आपने परेशानी होना बिल्कुल भी। कैबन देख लें, साइड से आप देख लें, शीशा ओके है। शीशा फ्रंट से, साइड से गेट वाला शीशा। झालर देख लें, झालर की खूबसूरती चेक करें, झालर कितनी खूबसूरत है। गाड़ी प्यारी है, वर्किंग में गाड़ी है, मतलब चलती हुई कंडीशन में ला खड़ी कर दी। आपको पता है बलूचिस्तान में जो गाड़ियाँ अभी ज़्यादातर सेल के लिए क्यों आ गई इतनी, क्योंकि आपको पता है इनका डीजल ज़्यादा काम है, डीजल थोड़ी सख्ती हो गई है, इसलिए गाड़ियाँ ज़्यादातर सेल के लिए आ गई। नहीं तो आपको कभी भी ये गाड़ी देखने को सेल के लिए कभी भी ना मिलती। शोरूम खाली पड़े होते हैं, एक दो चार इक्का दुक्का गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन अभी शोरूम भरे पड़े हैं क्योंकि काम थोड़ा सा नॉर्मल हो गया डीजल की वजह से, इसलिए अब गाड़ियाँ मिल रही हैं और सस्ती गाड़ियाँ हैं। आपके पास सुनहरी मौका, आप गाड़ी सुनहरी मौका से फ़ायदा उठा सकते हैं। गाड़ी बहुत प्यारी खूबसूरत गाड़ी है, तो बेचनी है कोई भी ले ले, लेकिन आप ले लें, आपके लिए बेस्ट एक ऑप्शन है। और ये आप साइड से देख लें, आपको ये पोशी नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत काम है हल्का फुल्का, आप खुद करवा लेंगे, परेशानी कोई भी नहीं है। शीशा और पोशिश का काम है, बाकी आपका मेन काम है कैबन का और मशीनरी का। मशीनरी में आपको दिखाता हूँ। आप झालर देख लें, इधर से लेके उस तरफ तक झालर कहीं भी आपको टूटी हुई नहीं, जगाड़ बंद नज़र नहीं आ रहा। कुछ होता है कि झालर टूट जाती है, रस्से वगैरह लगा लिए, बस ऐसे जगाड़ काम कर लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेम देख लें आप, आपको मुगराट भी नज़र आ रहा है। आप फ्रेम देख लें, फ्रेम मतलब साफ़ सुथरा ओके, क्रैक नहीं है। एक एक चीज़ आपको नज़र आएगी, हर एक मैं आपको दिखाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा बिल्कुल भी। और अब ये देख लें, पाइप लाइन देख लें, बिल्कुल कोई भी टूटा हुआ ख़राब नहीं है। रेडिएटर की जाली देख लें, रेडिएटर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। चैमर देख लें, कोई लीकेज नहीं है। कमानियाँ देख लें, रकाब देख लें, फ्रंट एक्सल देख लें। और पर पंजाब में इसको धड़ी भी हम बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं फ्रंट एक्सल। हर एक चीज़ ओके है, बिल्कुल वर्किंग में गाड़ी है। ये नहीं है कि गाड़ी खड़ी हुई कब की है। अब शाख देख लें, पूरा शाख है, टायरों कंडीशन खुद आपने अंदाज़ा लगाना, वो मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आप मुगराट देख लें, मुगराट देख लें। प्लास्टिक की जो चीज़ होती है ना, मेन ये चीज़ होती है कि ख़राब टूटी हुई तो नहीं है। बाकी लोहे का तो काम सब कुछ हो जाता है, प्लास्टिक का तो बहुत बड़ा जंजाल होता है, ये वेल्ड वगैरह नहीं होता, इसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन आप कमानी आप देख लें, शाख देख लें, चालू कंडीशन में है। कमानी देख लें, कमानी आपको यहाँ से ऊपर से भी वाज़ेह नज़र आ रही है, मैंने आपको नीचे से भी दिखा दी। फ्रेम के नीचे पट्टी है। टायरों की कंडीशन अगर मैंने खुद अंदाज़ा लगाना है कि कंडीशन कितनी है, मैं नहीं अपने पास से बताऊंगा। 6 बोल्ट में है। रिम देख लें, रिम साफ़ सुथरा है। 7R16 के टायर हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, परेशानी होना। टायर चाइना किसी कंपनी के हैं, कौन से हैं पता नहीं, टोयो मेरा ख्याल है, टोयो कंपनी है, ये लिखा भी हुआ है। जो जो चीज़ें लिखी वही मैं आपको बताऊंगा, मुझे नहीं पता। 7R16 के टायर हैं फ्रंट के। पीछे से आपको मैं कैबन दिखाता हूँ, बैटरियाँ गाड़ी में मौजूद हैं। और कैबन आप पीछे से देख लें, शीशे देख लें, मुकम्मल हैं शीशे। ये पीछे से शीशे बिल्कुल टूटे हुए नहीं है। कैबन बिल्कुल साफ़ सुथरी है। गाड़ी ओके है, आइडियल गाड़ी है। मतलब सुपर गाड़ी की जो लवर है वो बहुत भाई कह रहे थे भाई सुपर गाड़ी लेके आए, सुपर गाड़ी लेके आए। ले भाई सुपर गाड़ी सस्ती भी है आपके लिए और कमी पेशी हो जाएगी, इसमें फ़ाइनल नहीं है। पहले आप गाड़ी देख लें, मैं आपसे डिटेल साथ साथ शेयर करता जा रहा हूँ। और इंजन देख लें आप। और इसका जो टैबलेट कवर है ऊपर से वो काले रंग का, काले रंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है टैबलेट कवर की। हेड के नीचे देख लें आप, गैस कट होता है, कोई लीकेज नहीं है, गैस कट की नहीं है, टैबलेट कवर की नहीं है, लीकेज वगैरह बिल्कुल नहीं है। होजंग देख लें, नट बोल्ट पूरे हैं बिल्कुल, आपको एक भी नट बोल्ट कम नहीं नज़र आ रहा। होजंग का अमूमन होजंग के स्टड वगैरह स्लिप हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। आप गेयर का ऊपर टापा देख लें, उसके नट बोल्ट पूरे हैं। सिलेंडर भी साइड पे आपको नज़र आ रही है, मतलब कोई भी नट बोल्ट कम नहीं है। पाइपों की लाइन देख लें, बिल्कुल ओके है, कोई भी जगड़ बंद नहीं है। इसमें कुछ होता है ना कि जगाड़ू काम होता है, वो नहीं है, जर्मन काम है सारा। बैटरियाँ देख लें। अब बैटरी ये मुझे नहीं पता कि ये बैटरी में कुछ ऐसी बैटरी नहीं आ गई जिनमें तेज़ाब नहीं होता, मेरा ख्याल है वही है, ये जापानी है, खैर वल्लाह पता नहीं है। नीचे से आप गेयर की कंडीशन दिखाता हूँ। ये होजंग देख लें, चैम्बर देख लें, चैम्बर की कोई लीकेज आपको नज़र नहीं आ रही। होजंग की लीकेज नहीं है, मतलब कोई सेम नहीं कर रहा, नट बोल्ट पूरे हैं। गेयर देख लें, सिलेंडरी देख लें गेयर की पीछे नीचे से, और पूरी शाफ्ट देख लें आप, आपको बिल्कुल पीछे तक सब कुछ नज़र आएगा। मैं आपको पीछे जाके भी दिखाऊंगा भी।
फ्रेम आप साइड पे देख लें, टैंकी देख लें, जेन्युइन टैंकी, जो जापानी गाड़ी में जेन्युइन टैंकी थी वही टैंकी, वो लोहार वाली जगाड़ू टैंकी नहीं है। और बलूचिस्तान में आपको तकरीबन जेन्युइन गाड़ी मिलेगी और इसमें जगाड़ू वाला काम बहुत कम होता है। फ्रेम आप देख लें, एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मालिक को कॉल करने की फलां चीज़ देखनी। कमानियाँ देख लें, हैवी कमानियाँ, जब हैवी कमानी आती है तो समझ लें या तो गाड़ी वज़न पे ही चलती रही है। बॉर्डर का एरिया है, कच्चे का इनका काम ज़्यादा होता है, तो भाई ये मजबूत गाड़ी बनाते हैं। फ्रेम देख लें, डबल है, कमानी फ्रेम डबल है, मतलब कमानी फुल हैवी है। या तो ये गाड़ी चलती रही है टैंकी पे या किसी बॉडी पे, बहरहाल जैसे भी चलती रही है। टायरों की कंडीशन आप देख लें, हैवी गाड़ी है। आपको अगर आप वज़न पे लेके आते हैं गाड़ी पंजाब में तो है ही वज़न है, तो आपको परेशानी नहीं है कोई काम करवाने की या चेंज करने की। टायर आप देख लें, कंडीशन देख लें, टायरों की रिम ओके हैं, रिम पूरे हैं, 6 बोल्ट हैं पीछे भी जो हिस्सा है। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, वीडियो आपने गौर से देखनी है और सुनना आपने, फिर आपको ये रहता है कि भाई आप स्किप कर देते हैं, पता नहीं चलता, उठाते हैं मालिक को कॉल कर देते हैं, मुझे करते हैं, परेशान करते हैं। आपने परेशान मुझे नहीं करना, मालिक को नहीं करना। वीडियो व्लॉग बनाने का मकसद ही होता है कि एक चीज़ आपको नज़र आ जाए। वीडियो कॉल आपने कब करनी शोरूम वाले को, जब आपको गाड़ी पसंद आ जाती है। बिला वजह तंग नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। पीछे से आप देख लें, मुक्की देख लें, ट्यूब मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्यूब देख लें, आपके कोई गुल्ला वगैरह क्रैक नहीं है, कहीं लीकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिम अंदर से भी नज़र आपको वाज़े आ रहा है, रकाब नज़र आ रही है, हर एक चीज़ आपको वाज़े नज़र आ रही है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपसे ढकी छुपी रहे, को आपको नज़र ना आए। हर एक चीज़ मैं बार बार दिखा देता हूँ। अब उस तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको इस दूसरी वाली साइड क्लियर नज़र आ जाए, कि आपको ये ना लगे कि फ़लाँ चीज़ रह गई वो देखनी मैंने। अच्छा भाई, दूसरी साइड है। अब दूसरी साइड आपने खुद देखते जाना, हर एक चीज़ का आइडिया आपने खुद लगाना, अंदाज़ा खुद लगाना आपने। मेरा काम था आपको यहाँ तक बताना, आगे अब मैं बता देता हूँ आपको। आपने अब जाना कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे, डिमांड क्या है, मालिक का रब्ता नंबर क्या, हर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने अब वीडियो खुद देखते जाना और मेरी वॉइस पे आपने गौर करना है। आप अगर बलूचिस्तान में जाते हैं, लोकेशन है गाड़ी की हज़ार कंजी कोयटा। हज़ार कंजी कोयटा में ये शोरूम है, एक शोरूम नहीं है, बेशुमार शोरूम है। यहाँ पे परेशानी हो ना, आपको गाड़ी एक पसंद आती है, आप दूसरी को भूल जाएंगे, दूसरी पसंद आएगी, तीसरी भूल जाएंगे। सिस्टम यहाँ पे ये है। सीजो निशान गाड़ी बहुत यहाँ पे कम है, ना होने के बराबर है। हीनो गाड़ी का ये समंदर है। अच्छा, आप जब यहाँ पे जाने का प्लान बनाते हैं, गाड़ी आपको पसंद आ जाती है, आपने क्या करना है, आपने मालिक को तस्वीर एक लेनी है, इसकी मतलब स्क्रीनशॉट गाड़ी का लेना और आप मालिक को व्हाट्सअप करनी है। तब आपने पूछना गाड़ी है या नहीं, रब्ता करके आपने जाना है। और आपने मालिक से रब्ता कब करना है, जब आपको गाड़ी पसंद आ जाती है। बिला वजह आपने ये नहीं पूछना मालिक से भाई गाड़ी ये टाइम पे है या नहीं है, किस्त पे है नहीं है। ना ये किस्त पे गाड़ी है, ना टाइम पे, ये गाड़ी कैश पे है। कैश का रेट है, इसमें कमी पेशी हो सकती है थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की, लेकिन ये कैश वाला और टाइम वाला बंदा बिल्कुल इनसे रब्ता ना करे। और वर्किंग डे में ही आपने इनसे रब्ता करना है। वर्किंग डे का मतलब जुम्मे को आपने कॉल नहीं करनी, जुम्मे को छुट्टी होती है। वर्किंग डे का मतलब होता है सुबह 10 बजे से लेके मगरिब से पहले पहले। हर व्लॉग में बता देता हूँ, जो नए भाई मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और आपके पास 6 दिन होते हैं, 6 दिन में आप इनसे रब्ता करें, लेकिन गाड़ी के मतलब करना है। वीडियो में सब कुछ दिखा दिया आपको, मैंने बता भी दिया, आपने बिला वजह मालिक को परेशान नहीं करना। अच्छा, बलूचिस्तान में जाने का सिस्टम क्या है भाई, सेफली आपने जाना पंजाब, KPK, सिंध, जिसके पास ID कार्ड के ऊपर ये लिखा हुआ 3 सूबे, आपने सेफली जाना है। KPK से, ये पंजाब से, कहीं से भी आप हैं या सिंध से हैं, आपने सेफली जाना। मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा क्यों जाना है, क्योंकि भाई जो बलूचिस्तान के हालात है ना, किसी से ढके छुपे नहीं है। बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, लेकिन आप हज़ार कंजी कोयटा तक पहुँच जाते, परेशानी नहीं है। जो आप अपने सूबे से दूसरे सूबे में जब इंटर होते हैं ना, तो फिर परेशानी रास्ते में बनती है। कोयटा सिटी में चले जाते हैं या आप हज़ार कंजी में चलते हैं, परेशानी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हज़ार कंजी वाले में जितने भी शोरूम में जितने लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। ये इनका लाखों का काम नहीं, हज़ारों का काम नहीं, इनका काम करोड़ों का है। धोखा फ्रॉड नहीं है शोरूम पे, किसी शोरूम पे धोखा फ्रॉड नहीं। अगर आप चलते फिरते किसी बंदे से गाड़ी ले लेते हैं, डील कर लेते हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ना मैं उस गाड़ी का ऐड लगाऊंगा, ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको मशवरा भी यही दूंगा कि भाई आपने भी किसी चलते फिरते बंदे से सौदा नहीं करना, डील नहीं करनी है। जब भी आपने डील करनी है, गाड़ी परचेज करनी है, आपने कोई भी चीज़ लेनी है, कैबन गेयर कुछ भी आपने लेना है, तो आपने शोरूम वाले से डील करनी है। शोरूम वाले बंदे अच्छे हैं, गारंटी वाले बंदे हैं। अच्छा भाई, डिमांड है गाड़ी की 28 लाख रुपए। थंबनेल पे भी देख लिया मैंने, पीछे भी फर्स्ट में भी आपको बता दिया, अभी बता रहा हूँ। अच्छा, गाड़ी सस्ती क्यों है भाई, इस गाड़ी कागजात बिल्कुल नहीं है, विदाउट कागजात आपको गाड़ी मिलेगी। कागज़ आपने खुद ही हायर करने हैं, नहीं करने हैं, वो डिपेंड आप पे है, वो गारंटी आपकी, जैसे भी आपने काम करना है। लेकिन इस गाड़ी के कोई कागजात नहीं, कागजात बगैर आपको गाड़ी मिलेगी और गाड़ी आपको कैश पे मिलेगी। बिल्कुल वो बंदा कॉल ना करे, मैं फिर कह रहा हूँ, टाइम वाला किस्त वाला बिल्कुल इनसे रब्ता ना करें, ये कैश का रेट है। अच्छा भाई, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा गाड़ी तो नॉन कस्टमर लेके कैसे आनी है अपने सूबे में, अपने घर में, वो परेशानी हो ना। आपने गाड़ी अपने पसंद जब आपने कर ली है, इनके पास कॉन्टैक्ट होता है, रब्ता होता है शोरूम वाले के पास। ये बंदे आपको बुलवा देंगे, सामने बिठा देंगे, आपकी डील करवा देंगे। उनका रेट होता है, हर बंदे का अपना अपना रेट होता है, 2 लाख से लेके 4 लाख तक।
जहाँ की आपकी डील हो जाए इनसे, वो डिपेंड आप पे करता है आपने क्या डील करनी है। मालिक की जो शोरूम का जो मालिक, इसकी जिम्मेदारी होती है, डील आपने करनी है। जितने की डील होगी ये सेफली आपके घर पे गाड़ी पहुंचा देंगे, आपने परेशानी होता। जहाँ पे भी 3 लाख में, 2.5 लाख में, 4 लाख में, जहाँ पे भी आपकी डील होगी ये आपको गाड़ी घर पे पहुंचा देंगे। अच्छा, शोरूम का सिस्टम क्या है भाई? शोरूम वाले कुछ ऐसे बंदे हैं, शोरूम वाले जिनकी अपनी गाड़ियाँ होती है, अपनी गाड़ी खरीदते हैं, बेचते हैं। कुछ शोरूम वाले ऐसे हैं जो कमीशन पे काम करते हैं। कमीशन, हर शोरूम वाले की अपनी अपनी कमीशन होती है, किसी का रेट एक जैसा नहीं है, डिफरेंट रेट होता है, हर एक का अपना सिस्टम होता है। तीसरा ये कि भाई अगर आपके पास कागजात हैं, अगर आप चाहते हैं मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके लाऊं, मतलब गाड़ी लोड करके ले आऊँ या खाली लेके आऊँ, ड्राइव करके लाऊं, खुद लेके आना चाहता हूँ, अभी ख्वाहिश है, तो वो भी सिस्टम है। अगर पास आपके पास फ्रेम का टुकड़ा है जिसको लर भी बोलते हैं और कागजात आपके पास हैं, तो ये आप लेके वहाँ पे चले जाएँ। वहाँ पे लोहार का तरीकाकार ये है कि 30,000 से लेके 50,000 रुपये वो लेते हैं। 30 में डील हो जाए, 35 में हो जाए, 50 में, जहाँ पे भी आपकी डील हो जाए लोहार से, वो आपका टुकड़ा फ्रेम में वो फिट कर देंगे, लगा देंगे और आप इजीली एक नंबर गाड़ी बना के अपनी लेके आ सकते हैं। परेशानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि कागज़ आपके ओरिजिनल हो, ओके हो, तो जिम्मेदारी फिर आपकी अपनी होगी लाने की। मैंने सब कुछ आपको बता दिया। स्क्रीन जो नंबर चल रहा है मालिक का फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर रब्ता करें, कॉल करें, जैसा दिल इनसे रब्ता करके जो मज़ीद आपने पूछना आप इनसे पूछ सकते हैं। बस इसी मतलब पूछना भाई, आपने गाड़ी के मतलब ही पूछना, आपने और कुछ नहीं पूछना, चस्के नहीं लेने, टाइम वेस्ट नहीं करना। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मज़दा से लेके इनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी अगर आप ऐड लगवाना चाहते हैं, स्क्रीन जो नंबर चल रहा है व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे अपनी गाड़ी की तस्वीर वीडियो व्हाट्सअप कर दें। कोशिश करें कि वीडियो ही भेजें। वीडियो में एडिट करना देखने वाली थोड़ी आसानी हो जाती है। वीडियो आपने ऐसे बनानी जैसे मैं बना रहा हूँ, मोबाइल को रोटेट करके, मतलब मोबाइल को टेढ़ा करके व्हाट्सअप कर दें, ऐड लगा दिया जाएगा। इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।